नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियोस में हम बात करेंगे आरएस भर्ती के इंटरव्यूज़ को लेके। काफ़ी चर्चा का ये विषय यहाँ पे आरपीएससी के लिए बना हुआ है। कब यहाँ पे आरपीएससी के द्वारा आरएस से परीक्षा 2021 के इंटरव्यूज़ का जो शेड्यूल्स है वो जारी किया जाएगा। काफ़ी कैंडिडेट्स के द्वारा यहाँ पे काफ़ी प्रकार की क्वेरीज, काफ़ी प्रकार के ज्ञापन और काफ़ी प्रकार के मल्टीमीडिया पे ट्विटर अभियान यहाँ पे चलाए जा रहे हैं और विभिन्न प्रकार के प्रतिनिधित्व के द्वारा जो प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा भी सीएम महोदय के नाम से विभिन्न प्रकार के ज्ञापन भी दिए गए। लेकिन अब यहाँ पे सुनने में आ रहा है कि ईडी के द्वारा भी यहाँ पे जो आरपीएससी के ऊपर जांच कमेटीज़ बिठाई है, तो यहाँ पे आरपीएससी के जो मेंबर्स हैं उसके चेयरमैन महोदय हैं उनको भी यहाँ पे इस बयान के लिए यहाँ पे पाबंद कर दिया है कि वो भी यहाँ पे इसकी जांच पड़ताल की जो एजेंसी है ईडी, उसको यहाँ पे इसमें इन्वॉल्व करते हुए ईडी के द्वारा अनेक प्रकार की जांच पड़ताल इससे संबंधित यहाँ पे की जा रही है कि आरपीएससी के द्वारा जो सेकंड ग्रेड भर्ती का जो पेपर लीक घोटाला किया गया था तो उसमें किन किन का हाथ यहाँ पे है। हालांकि जैसा आप देख सकते हैं कि बाबूलाल कटारा जो कि आरपीएससी के मेंबर रहे हैं तो उनको भी यहाँ पे इसमें पूरा इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे मिला है। इसी प्रकार से अन्य मेंबर्स के द्वारा भी इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है वो यहाँ पे जानकारी आरपीएससी के द्वारा आरपीएससी की जो जांच है वो ईडी के द्वारा की जा रही है। बेसिकली ईडी जो मुख्य जांच पड़ताल है वो वित्तीय जो संभावनाएं होती है, जिसमें वित्तीय की जो अनियमितता होती हैं उसकी जांच करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है, उसका कार्य होता है। तो उसी को देखते हुए यहाँ पे युवाओं की परीक्षाओं में गड़बड़ी का आरोप भी यहाँ पे आरपीएससी के ऊपर लगाया है। साथ ही आरएस परीक्षा के 2021 के मेंस के परिणाम से भी यहाँ पे काफ़ी कैंडिडेट्स असंतुष्ट है, क्योंकि आपने देखा है कि जो इसके मेंस लिखे गए थे और मेंस के जो परिणाम जारी किए गए थे, काफ़ी प्रकार के इश्यूज़ कॉपी के मूल्यांकन को लेके काफ़ी प्रकार के इश्यूज़ उस टाइम में उठे थे। काफ़ी कैंडिडेट्स के द्वारा इस पर कोर्ट में रीट भी लगाई गई थी, हालांकि उसकी सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। तो आप देख सकते हैं इस भर्ती में भी काफ़ी गड़बड़ियाँ यहाँ पे आरपीएससी को जो हैं आरपीएससी के द्वारा जो की गई हैं, ऐसा कैंडिडेट्स का कहना है। दोस्तों, आपको बता दूं इसमें भर्ती की जो परीक्षा की आंसर की भी यहाँ पे जांच जो गड़बड़ियाँ है वो यहाँ पे पाई गई है। हालांकि इसमें सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती जो है आरपीएससी के द्वारा जो निकाली गई थी उसके मुद्दे तो यहाँ पे उसके घोटाले तो काफ़ी आपने सुने ही होंगे। लेकिन अब हम यहाँ पे हमारे जो टॉपिक्स को डाइवर्जन देते हैं आरएस इंटरव्यूज़ से संबंधित न्यूज़ को लेके और नई भर्ती को लेके। आपको बता दूं यार, इसमें जो शिकायतें यहाँ पे ईडी को यहाँ पे प्राप्त हुई है कैंडिडेट्स के द्वारा कि इसकी जो मूल्यांकन है कॉपियों का मेंस की, उसमें भी काफ़ी प्रकार की गड़बड़ियाँ यहाँ पे पाई गई है। साथ ही यहाँ पे अनेक प्रकार की जो अनियमितता है परिणाम के साथ में भी आरपीएससी के द्वारा की गई थी। हालांकि उसी के जो अभी हाल ही में सचिव हैं आरपीएससी के, उनके द्वारा अपना एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि यहाँ पे जो मेंस की कॉपी थी उनकी ऑनलाइन स्क्रीनिंग मार्किंग हुई है, तो यहाँ पे परिणाम में किसी प्रकार की अनियमितता और गड़बड़ी यहाँ पे नहीं हो सकती। तो उस को यहाँ पे हवाला देते हुए इनके द्वारा यहाँ पे जो है वो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आरपीएससी के सचिव के द्वारा दिया गया है। उसके बाद में थोड़ी चर्चा अपन बात कर लेते हैं हमारे इंटरव्यूज़ को लेके। इस भर्ती के जो कोर्ट आदेश पर यहाँ पे आयोग को जो अन्य भर्ती निकाली गई थी, जैसे मत्स्य अधिकारी की भर्ती थी, उनके भी यहाँ पे इंटरव्यूज़ करवाने की बात इसमें कही गई है और आयोग के द्वारा इनके भी इंटरव्यू आरएस के साथ साथ यहाँ पे किए जाए। इसके लिए 2 बोर्ड यहाँ पे आरपीएससी को गठन करने होंगे, जिसमें पैरेलली यहाँ पे एफएसओ के इंटरव्यूज़ को लेके, मत्स्य अधिकारी के इंटरव्यूज़ को लेके और आरएस बड़ी भर्ती के इंटरव्यूज़ को लेके जो इंटरव्यू पैनल है उसका यहाँ पे गठन इसके द्वारा आरपीएससी के द्वारा किया जाए। काफ़ी प्रकार की प्रशासनिक भी भर्तियां यहाँ पे आरपीएससी के द्वारा निकाली जाती हैं और ये भर्तियां सभी जो हैं काफ़ी प्रकार की अनियमितता को देखते हुए यहाँ पे कोर्ट में या फिर अनेक प्रकार के इश्यूज़ में यहाँ पे उलझी हुई हैं। साथ ही यहाँ पे आरएस भर्ती के इंटरव्यूज़ की हम चर्चा अगर करें, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे स्क्रीन पे आप देखें तो अगले सप्ताह यहाँ पे निर्णय लिया जा सकता है। आरपीएससी के द्वारा आरएस के इंटरव्यूज़ का जो शुभारंभ है वो अगले वीक से यहाँ पे किए जाने की बात यहाँ पे कही गई है। दोस्तों, आपको बता दूँ आरएस के इंटरव्यूज़ जो हैं वो अगले वीक में जो डिसाइड होंगे उससे पहले यहाँ पे आरपीएससी के कमिटीज़ के द्वारा मीटिंग ली जाएगी और उस मीटिंग में ये जो मेमोरेंडम है वो यहाँ पे रखा जाएगा कि इंटरव्यूज़ के पैनल के लिए, साथ यहाँ पे आरपीएससी के शेड्यूल्स के लिए, उससे समस्त जो भी इंटरव्यू से संबंधित जानकारी हैं वो उस कमिटीज़ में उस बैठक में डिसीजन ली जाएंगी। और उसके उपरांत यहाँ पे आरपीएससी के जो आरएस भर्ती हैं उसके इंटरव्यूज़ के शेड्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें लगभग यहाँ पे 1 वीक से लेके 15 दिन के बीच का समय आरपीएससी ने मांगा है, ऐसा
इस न्यूज़ के आधार पर कहा गया है। साथ ही यहाँ पे अगर हम और बात करें तो आरपीएससी के द्वारा लास्ट इंटरव्यूज़ 30 मई को यहाँ पे लिए गए थे, जो कि एसआई भर्ती के रूप में थे। हालांकि उसके परिणाम भी आरपीएससी के द्वारा जारी कर दिए गए हैं। साथ ही सहायक कृषि अधिकारी नॉन टीएसपी के कोर्ट आदेश के अनुसार भी इंटरव्यूज़ करवाए गए थे। उसके बाद में अगर हम बात करें तो कोर्ट के आदेश पर आयोग को अन्य भर्तियों के भी यहाँ पे साक्षात्कार लेने होंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो आरपीएससी के द्वारा अन्य भर्तियां जो हैं उनके इंटरव्यूज़ भी पैरेलल यहाँ पे आरपीएससी को चलाने पड़ेंगे, जो कि काफ़ी कठिन ये काम यहाँ पे आरपीएससी के द्वारा रहेगा। दोस्तों आपको बता दूं आरएस के इंटरव्यूज़ अगले वीक्स में एक्सपेक्टेड यहाँ पे इसके शेड्यूल डलने के चांसेस है, और उसी शेड्यूल्स में आरपीएससी के द्वारा अन्य भर्तियों के जैसे मत्स्य अधिकारी हैं उसके इंटरव्यूज़ भी चलाए जाने की बात इस न्यूज़ में कही गई है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने जो डिस्कस आपके सामने किया है वो आरएस भर्ती के इंटरव्यूज़ को लेके जो भी समझ जानकारी इस न्यूज़ में जो थी हमारे काम की, वो मैंने आपको इस वीडियोज़ में डिस्कस कर दी है। हालांकि इसके इंटरव्यूज़ को लेके हमारी ज़्यादा इंफॉर्मेशन यहाँ पे इसमें रही है, जो कि मैंने आपको डिस्कस कर दी। दोस्तों नई भर्ती की अगर हम बात करें तो नई भर्तियों का नोटिफिकेशन जो आपको देखने को मिलेगा वो जुलाई महीने में मिलेगा, यानी अगले महीने में इसके नई भर्तियों की नोटिफिकेशन जो है आरपीएससी के द्वारा आरएस भर्ती के नोटिफिकेशन वो यहाँ पे अगले महीने निकलने की पूरी संभावना यहाँ पे आयोग के द्वारा बताई गई है। और नई भर्ती का जो शुभारंभ है वो यहाँ पे जुलाई महीने यानी कि अगले महीने ही यहाँ पे आरएस के रूप में आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये हमारे पास में आज की डिस्कस थी, जो कि मैंने आपको इस वीडियोस के माध्यम से समझाने की कोशिश की, और आशा करूंगा दोस्तों ये वीडियोस काफ़ी आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों यार चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन्स को दबाना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही लाइक भी करें। थैंक यू, धन्यवाद।